एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं हम्म, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो अलग से डिफरेंशिएट नहीं करना होगा ना उसमें, नहीं ये उसे उसमें कॉस इनवर्स एक्स है। हाँ, तो तुमने कॉस इनवर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट जब कर दिया तो बस एक्स ही बचा, तो उसको अलग से थोड़ी करोगे, dx बाई dx तो वन ही होता है। ओके सर। और सर एक और है, साइन इनवर्स हम्म, टू द पावर x+1 साइन इनवर्स 2 to the power x+1 into 3 to the power x upon 1 plus 36 to the power x। ये जो ब्रैकेट वगैरह कहाँ पे लग रहा है वो थोड़ा बता देना। सर ये ब्रैकेट पूरा है, मतलब साइन इनवर्स को छोड़ के बाकी पूरा ब्रैकेट के अंदर है, और 36 का होल का पावर है। हाँ मतलब 1 + 36 का तो नहीं है ना? नहीं सर, सिर्फ 36 का है। तो ये जो लिखा है ये ठीक है। यस सर। इसको हम लिख लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है। यस सर। 36 को 6 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, और 2 to the power x+1 को 2 × 2 to the power x लिख दिया, और उसके बाद 2 to the power x × 3 to the power x को लिख दिया 2 × 3 विच इज 6 to the power x बाई 1 + 6 to the power x का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? यस सर। ओके, लेट 6 to the power x इज इक्वल टू tan थीटा। ये हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा इज साइन 2 थीटा। याद है? यस सर। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गए, ये हो गया 2 थीटा। ये हो गया 2, और थीटा की वैल्यू तुम यहाँ से क्या लिख सकती हो, tan इनवर्स ऑफ 6 to the power x। ये हो गया। तो इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि इसको डिफरेंशिएट करना। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 tan इनवर्स 6 to the power x का विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x स्क्वायर, x की जगह 6 to the power x है तो 6 to the power 2x। फर्दर 6 to the power x का डिफरेंशिएशन इनटू 6 to the power x इनटू लॉग ऑफ 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 × 6 to the power x, ये मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, अपॉन 1 + 6 का स्क्वायर 36 to the power x log of 6। दिस शुड बी द आंसर। चेक करो एक बार आज से। यस सर, यही है। अगर तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लगा दोगी तो बहुत लंबा चला जाएगा और मिस्टेक होने के भी चांसेस ज्यादा है। तो हम पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, फिर वापस से बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। ओके सर। सर इसमें अगर हम लॉग लगाएंगे तो तब साइन इनवर्स का तो लॉग नहीं होगा ना?
साइन इनवर्स का नहीं। ओके सर। सर एक और है। पहले इसको नोट कर लो। डन सर। बताओ। y to the power x हम्म plus x to the power y हम्म plus x to the power x हम्म is equals to a to the power b. हम्म। क्या करना है इसको? Find dy by dx. तो यहाँ पे एक काम करो, इसको मान लो u, इसको मान लो v, इसको मान लो w। u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू a टू द पावर b। अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स और a टू द पावर b तो कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं। अब सबके बारे में थोड़ा अलग अलग से सोचते हैं। u क्या है? u है y टू द पावर x। तो अगर मैं log लेता हूँ, यहाँ पे दोनों वेरिएबल है तो मैं log लूंगा। log u इज इक्वल टू x log y। अब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा x log y का डिफ्रेंशिएशन log y का जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है वो हो रहा है वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y जो होगा तो वही होगा और x का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया प्लस log y हो गया और u जो है वो है y टू द पावर x, तो ये हो गया प्लस log y। दिस इंप्लाइज हमें डी यू बाई डी एक्स जो मिला उसको हम फाइनली यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स को ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे। और लंबा क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा दूसरा रोल होगा डी वी बाई डी एक्स निकालने का, जो कि x टू द पावर y है। तो इसको भी सिमिलरली प्रोसीड करेंगे लॉग लेके। फिर उसके बाद डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालने के लिए फिर लॉग लेके प्रोसीड करेंगे। तो इससे जब तीनों निकल जाएगा तो हम तीनों को ऐड करके जीरो के बराबर कर देंगे और उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे। इज दिस क्लियर या पूरा करना पड़ेगा? Yes sir, it's clear. Done sir. Any more doubts? Anyone? Abhinav, Saksham, Asya, you have also if any other doubt? No sir. वेक्टर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नहीं करते हैं, आज तो फिनिश करेंगे।
एक जो होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो तुम्हारे सिलेबस से, कंपटीशन के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अभी भी कॉम्पिटिटिव में है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज। व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? अगर हम ए को क्रॉस प्रोडक्ट विद बी लेते हैं और फिर जो रिजल्ट आता है उसको डॉट प्रोडक्ट विद सी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ए बी सी तीन कोई भी वेक्टर्स हैं, पहले हमने ए को बी के साथ क्रॉस किया, फिर उसको सी के साथ डॉट किया, दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब बेसिकली अगर हम यहाँ पर ऑर्डर को वही रखें लेकिन डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दें, जैसे ए क्रॉस बी डॉट सी है, अब ले लें ए डॉट बी क्रॉस सी, तो भी जो वैल्यू है वही आएगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, एंड दिस विल बी अ स्केलर वैल्यू। क्योंकि हमने क्या ले रखा है यहाँ पे हमने एक वेक्टर ए क्रॉस बी है, एक वेक्टर सी है, उसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमें स्केलर वैल्यू देता है। और अगर हम इस तरीके से सोचें कि ए बी सी जो है एक सर्कल का, से आई जे के में भी हम लोग करते थे, ए बी सी इस ऑर्डर में अगर हम ले रहे हैं, तो ए क्रॉस बी और फिर डॉट विथ सी करें, या फिर हम बी क्रॉस सी फिर डॉट विथ ए करें, तो इट मीन्स द सेम थिंग, सेम वैल्यू विल कम। या फिर हम सी क्रॉस ए डॉट विथ बी करें तो भी वही वैल्यू आएगी। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड दिस इज इट्स प्रॉपर्टी। तो हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं कि दिस इज ए बी, इसका मतलब हो गया कि ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। राइट, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, मतलब दोनों तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो इस केस में जो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। तो कोप्लानरिटी चेक करने के लिए एक ये काफी इंपॉर्टेंट तरीका है, जिससे हम तीन वेक्टर्स की कोप्लानरिटी चेक करते हैं। कोप्लानरिटी का मतलब क्या होता है? कोप्लानरिटी का मतलब होता है सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। जैसे कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है? सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। वैसे ही कोप्लानरिटी का मतलब होता है सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे तो हम लोग स्पेस में देखते हैं ना वेक्टर्स को, आई जे के तीन कंपोनेंट होता है, तो स्पेस में देखते हैं, तो एक स्पेस में कई सारे प्लेन्स हैं, इनफाइनाइट प्लेन्स हैं, लेकिन अगर तीन वेक्टर हमारा एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। सो फ्यू ऑफ द रिजल्ट्स व्हिच वी आर गोइंग टू प्रूव राइट नाउ इज, जिसको एज अ क्वेश्चन भी मान सकते हो, बट दे आर द रिजल्ट्स एंड दे आर यूज्ड एज अ रिजल्ट आल्सो एट मेनी प्लेसेस। जैसे तुमसे पूछा जाए ए प्लस बी एक वेक्टर है, फिर बी प्लस सी एक वेक्टर है, फिर सी प्लस ए एक वेक्टर है, इन तीनों का मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर किया तो ये बताना है कि ये होगा टू टाइम्स ऑफ ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बेसिकली हमारे पास ये प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दिस। तो फर्स्ट यू ट्राई टू प्रूव इट, देन आई विल एक्सप्लेन। Question is clear to everyone? यस सर। So I'm giving you 5 minutes. I'll be back in 5 minutes. Just try to prove this result.
हाँ तो क्या प्रोग्रेस है?
वी हैव ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी होना चाहिए। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन था उसके अकॉर्डिंग हम ए प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं बी प्लस सी के साथ, और फिर जो भी आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं सी प्लस ए के साथ। ए प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट बी प्लस सी, फिर जो आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट सी प्लस ए। क्लियर है बाय डेफिनेशन? देन वी हैव, ये ब्रैकेट के अंदर जो दोनों का क्रॉस हो रहा है वो करेंगे अगर, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, ये 4 टर्म्स निकल के आ रहे हैं। ऑर्डर का जरूर ध्यान देना, क्रॉस प्रोडक्ट में आगे पीछे मत करना, डॉट प्रोडक्ट में तो चल जाएगा लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में मत करना। तो ए क्रॉस बी ही लिखना, बी क्रॉस ए मत कर देना। और ये ए क्रॉस सी है तो इसको तुम ए क्रॉस सी ही अभी रहने दो। बी क्रॉस बी क्या होगा? 0 होगा। एक वेक्टर का अपने आप के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा और साइन 0 विल बी 0। ये बी क्रॉस सी। अब इसका डॉट प्रोडक्ट है सी प्लस ए के साथ, तो फिर क्या करेंगे, ये ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ लिखते हैं, ए क्रॉस बी डॉट विथ सी, और फिर उसका ए के साथ भी होगा ए क्रॉस बी डॉट ए, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ भी हो रहा है और ए क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ भी हो रहा है। फिर इसके बाद 0 है तो वो तो सी चला गया, फिर बी क्रॉस सी है तो प्लस बी क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट विथ सी प्लस बी क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट विथ ए, ये लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब ये जो ए क्रॉस बी डॉट सी है, दिस इज नथिंग बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अच्छा, ये जो ए क्रॉस बी डॉट ए है दिस विल बी 0, क्योंकि ए का किसी के साथ जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ए के परपेंडिकुलर होगा, और फिर वापस से ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो दिस विल बी 0। इज दिस क्लियर? मतलब अगर हमारे पास ए बी सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जगह ए बी और बी वेक्टर होगा, मतलब दो वेक्टर सेम आ जाएंगे, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। क्यों होगा? वो भी मैंने जैसे बताया, जैसे ए क्रॉस बी है तो वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, तो जब उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो दोनों के बीच का एंगल 90 होगा, कॉस 90 विल बी 0। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बिकॉज ऑफ द सेम रीजन यहाँ पर भी ए क्रॉस सी डॉट सी 0 होगा, और यहाँ पर भी ए क्रॉस सी डॉट ए 0 होगा, और यहाँ पर भी बी क्रॉस सी डॉट सी 0 होगा। तीन में से अगर दो वेक्टर सेम है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये जो है बी क्रॉस सी डॉट ए, ये 0 नहीं होगा, ये हो जाएगा बी सी ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो एक ये है और एक ये है, लेकिन बी सी ए को हम चाहें कि पहला वाला ए बी सी तो ऑलरेडी है ही, और दूसरा वाला जो बी सी है उसको हम चाहें तो उसको भी ए बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर एक सर्कल बना के तुम इसको सोचोगे कि ए बी सी, तो तुम ऑर्डर को सेम रखते हुए चेंज कर सकते हो, सेम वैल्यू मिलेगी।
तो बी सी ए अगर ले रहे हो, बी से सी फिर ए, तो तुम ये भी कर सकते हो इसी ऑर्डर में, ए टू बी ले लो डॉट सी। तो ये फाइनली हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी, विच वी हैव टू एक्चुअली प्रूव। इज दिस ओके? Yes, sir. clear है। Done, sir. Let us see one more question. Find lambda if lambda I cap plus j cap plus 2k cap semicolon I cap plus lambda j cap minus k cap and 2 I cap minus j cap plus lambda k cap are coplanar. Try this question.
जैसे मैंने अभी बताया था कि तीन वेक्टर्स अगर कोप्लेनर होते हैं, ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है 0। तो ए बी सी तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 है, तो इसका मतलब हो गया कि वो तीनों कोप्लेनर है। तो अगर मान लो ए को कंपोनेंट के अकॉर्डिंग तुम लिखोगे, तो इसका कंपोनेंट होगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, राइट। उसी तरीके से बी का भी कंपोनेंट होगा B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। उसी तरीके से सी का भी कंपोनेंट होगा C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। तो जब इनका हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 होना चाहिए। मतलब अगर हम इसका कंपोनेंट के हिसाब से देखें, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 का जो वैल्यू होगा, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तुम्हें यही करना है। चाहो तो तुम प्रूव भी कर सकते हो, रिजल्ट यही आएगा। मतलब तुम्हें क्या दिया हुआ है बता सकते हो? डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा 1 2 1 लैम्डा -1 2 -1 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा की क्या वैल्यू आ रही है? √10 आसिया की आ रही है, बाकी लोग? डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है सबको?
ये आ रही है लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा -4 इक्वल टू 0। यस सर। तो इसको थोड़ा सा हमें हिट एंड ट्रायल से सिंप्लीफाई करना होगा क्योंकि क्यूबिक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा है ना। इसका हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर और +2 लैम्डा स्क्वायर अगर मैं कर दूं, ठीक है। -6 लैम्डा को मैं लिख दूं -4 लैम्डा -2 लैम्डा, ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। कुछ बात बनेगी क्या? ये हो जाएगा लैम्डा -2, ये भी हो जाएगा लैम्डा +2 होगा। तो बात नहीं बनने वाली। तो अगर हम लैम्डा की जगह 2 ले लेते हैं तो ये 8 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, तब भी नहीं होगा। 1 लेने पे भी नहीं होगा, -2 लेने पे। तो हिट एंड ट्रायल से जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है वो -2 आ रही है। -2 जब पुट करोगे तो -2 का क्यूब -6 इंटू -2 और -4, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +12, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -12 +12 विच इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की एक वैल्यू तो हमें मिल गई विच इज -2 बाई हिट एंड ट्रायल। अब हम बाकी दो वैल्यूज और निकाल सकते हैं सिंस इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। तो उस केस में बाकी दो वैल्यूज क्या निकलेंगी? तुम इसको फैक्टराइज अगर करोगे, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा -4 इक्वल टू 0 को, तो एक रूट है लैम्डा का -2, तो उसको लैम्डा +2 कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे बचेगा लैम्डा स्क्वायर, ये बचेगा -2 लैम्डा कर सकते हैं। तो -2 लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो -4 लैम्डा बचेगा, तो -2 कर देते हैं, -6 लैम्डा और 4 इक्वल टू 0। तो एक तो लैम्डा इज इक्वल टू -2 तो आ ही रहा था, एक यहाँ से निकल के आएगा -b ±√b² -4ac 12/2a, ये हो जाएगा। इसको तुम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, 2 कॉमन लेके 1 ±√3। तो ये भी दो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी जो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, और एक ये लैम्डा की वैल्यू तो है ही। इज दिस क्लियर कैलकुलेशन ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन? सर लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वाड्रेटिक से इसको जो है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दिया इसमें। b² -4ac डिस्क्रिमिनेंट हो गया, -b + -√b² -4ac/2a। एक जो लैम्डा की वैल्यू है वो हमने हिट एंड ट्रायल से निकाली। जैसे हम 1 पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं, -1 पुट कर रहे हैं, -2 पुट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब लैम्डा +2 उसका एक फैक्टर हो गया, फिर लैम्डा -2 उसका रूट है, तो लैम्डा +2 को कॉमन ले लेते हैं, फिर बाकी जो बचा उसको लिख दिया, विच विल बी अ क्वाड्रेटिक। और फिर ओके उस सर। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके बाकी दो रूट्स और निकल के आ गए। हाँ सर, उसी स्टेप में समझ नहीं आ रहा था आगे। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। डन सर। ओके।
So now we come to angle bisector of two vectors. तो मान लो एक वेक्टर ए है ये और एक वेक्टर बी है ये, और दोनों का हमें एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए के कोरस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो लिखेंगे, जो कि ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए होगा, और बी वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो लिखेंगे, जो कि बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ बी होगा। और अब अगर हम दोनों को बाइसेक्ट करने वाला वेक्टर निकालते हैं तो ये एक्चुअली होगा ए बाई मॉड ए प्लस बी बाई मॉड। बाकी इसके मैग्नीट्यूड को कम और ज्यादा करने के लिए तुम किसी लैम्डा स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लैम्डा कोई स्केलर है। अच्छा, अगर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर निकालना है, ये तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हुआ, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर निकालना है ए और बी के बीच का, मतलब ये कि अगर हम इसको पीछे प्रोसीड करते हैं और उसके बाद इस एंगल का बाइसेक्टर निकालते हैं इसका, तो ये होगा लैम्डा टाइम्स ए बाई मॉड ए वेक्टर माइनस बी, उस केस में माइनस हो जाएगा, बी का डायरेक्शन उल्टा है, ए बाई मॉड ए माइनस बी बाई मॉड बी। तो दिस इज हाउ वी फाइंड एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू वेक्टर्स। तो पहले हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, मतलब इसको तुम शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो दिस इज लैम्डा टाइम्स ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर। इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर। तो इस पे भी एक क्वेश्चन अभी देखते हैं। सर लैम्डा को क्या लिया है यहाँ पे? लैम्डा कैन बी एनी स्केलर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट जीरो। ओके सर। वो हमें किस मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाना है उस पर डिपेंड करता है। एनी पॉजिटिव रियल नंबर भी लिख सकते हो, नेगेटिव रियल नंबर नहीं, नेगेटिव में फिर डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। इसको लिख दो आर प्लस। कई लोग ये गलती करते हैं कि ए और बी के बीच में एंगल बाइसेक्टर निकालना है, तो वो लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी वेक्टर लिख देते हैं। दिस इज रॉन्ग। लैम्डा टाइम्स क्या होना चाहिए, ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर, विच मीन्स लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, दैट इज व्हाट इट इज। अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है तब हम कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम ही हो। डन सर। ओके डन सर। ओके। Let us see few questions. Please wait for 2 minutes. The file is opening. Then I can give you question.
ये वाला एक क्वेश्चन पहले करो। इफ ए बी एंड सी आर यूनिट coplanar vectors, then the scalar triple product two a minus b, two b minus c, two c minus a is equal to सबसे पहले तो अगर ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर है तो ए बी सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या है, वो जीरो है, ये गिवन। तो तुम्हें ये पता करना है कि टू ए माइनस बी, इस तरह का भी हमने किया भी था, टू बी माइनस सी और टू सी माइनस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या वैल्यू देगा। सेक्शन इज सेइंग टू ए बी सी, ओके, अदर्स, तब जो है
सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो एक स्टेप तो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो फिर तुम्हें क्लियर नहीं होगा। तो ऐसे लिख देता हूँ 2a माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट विथ 2b माइनस सी एंड देन डॉट प्रोडक्ट विथ 2c minus a. Someone has replied, I think 4abc कह रहा है सेक्शन। ओके, तो अब यहाँ पर तुम जब इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में करोगे तो जस्ट ऑब्जर्व 2a को 2b के साथ करते हैं और फिर 2c के साथ करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 8 a b c, राइट। फिर उसके बाद 2a को 2b को a के साथ करेंगे तो 0 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी a है, यहाँ पर b है और यहाँ पर a है, तो दो वेक्टर सेम हो गए ए, तो 0 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब 2a माइनस 2a को c के साथ करेंगे और फिर वहां पे फिर से c के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 2a को c के साथ करेंगे और a के साथ करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 2a c और a, तो दो a हो गए। मैं सारा नहीं लिख रहा हूँ, पिछले वाले में लिख दिया था। अब बचा माइनस बी, तो माइनस बी का 2b के साथ करोगे और फिर 2c के साथ करोगे तो भी 0 होगा, क्योंकि बी बी सेम है। और माइनस बी का 2b के साथ और a के साथ करोगे तो भी 0 होगा, क्योंकि b और b सेम है। फिर उसके बाद b का c के साथ और फिर c के साथ, अगेन 0, सी सी हो गए। फिर b का c के साथ और फिर a के साथ, ये चलेगा, तो माइनस बी सी ए, फाइनली हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ एबीसी, क्योंकि बीसीए और एबीसी सेम चीज होती है। तो 8 - 1 विल बी 7, दिस विल बी योर आंसर। सर ये तो 0 हो जाएगा। हाँ, ये फिर 0 हो जाएगा बिकॉज एबीसी 0। ठीक है, डन सर। ओके। A vector A has components two p and 1 with respect to a rectangular Cartesian system. This system is rotated through a certain angle about the origin in the counter clockwise sense if with respect to the new system जो रोटेट करने के बाद सिस्टम मिला
A has components p plus 1 and 1. Then options are p equal to 0. Another option is p is equal to 1 or minus 1 by 3. C option is p equal to minus 1 or p equal to 1 by 3. p equal to 1 और माइनस 1. ट्राई करना एक बार. तो ग्रीन वाला जो है पुराना है, रेड वाला नया है. अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर ए है जिसका कंपोनेंट 2p एंड 1 था विथ रिस्पेक्ट टू अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो मान लेते हैं कि जो वेक्टर था वो ए वेक्टर ये वाला वेक्टर था. ये वेक्टर वेक्टर ए. तो जब हम पुराने वाले के रेस्पेक्ट में इसका कंपोनेंट देखते हैं तो कंपोनेंट था 2p एंड 1. ये 2p था और ये 1 था. ये वर्टिकल लाइन जो है परपेंडिकुलर वो 1 थी और जो बेस है वो 2p था. अब जब हमने इसको रोटेट कर दिया तो उसके बाद रेड वाली लाइन जो है वो इसकी कार्टेशियन सिस्टम हो गई. तो इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये 1 है और ये जो लेंथ है ये हो गई 2 और ये हो गई p प्लस 1. ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर. अब तुम्हें p की वैल्यू निकालनी है.
अगर इसको तुम थोड़ा सा भी सोचोगे तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हें लगेगा। मैं हिंट दूं क्या? ये जो ए वेक्टर है, अगर हम कार्टेशियन सिस्टम को रोटेट कर देते हैं तो उससे ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ओरिजिन को तो नहीं रिप्लेस किया ना, ओरिजिन अपनी जगह पे। तो ए का जो मॉड है वो सेम रहेगा। तो जब पुराने वाले सिस्टम से ए का मॉड निकालेंगे तो क्या होगा, रूट ओवर 2p का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब रूट ओवर 4p स्क्वायर प्लस 1। और उसी ए का मॉड अगर हम नए वाले सिस्टम से निकालेंगे तो रूट ओवर p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको अगर तुम ओपन करते हो तो रूट ओवर p स्क्वायर प्लस 2p प्लस वन करोगे तो 2 होगा। तो देयर फोर दोनों सेम चीज है, तो दोनों का स्क्वायर रूट हटा देते हैं और इक्वेट कर देते हैं। बताओ p की वैल्यू से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो 4p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर विल बी 3p स्क्वायर माइनस 2p विल कम हियर माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे p की क्या क्या वैल्यू आएगी, ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके बताओ, और इतना तो तुम खुद से कर लो। दैट विल बी योर आंसर। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए अब बताओ? बी। ठीक। तो इसमें कुछ भी नहीं था, अगर तू थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान रखते कि बी सर ए जो वेक्टर है, हाँ, सर ऐसा होता क्यों है? जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। जो सिस्टम है वो अगर रोटेट कर रहा है, लेकिन ओरिजिन अपनी जगह पे है, तो ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, इसका जो लेंथ होगा वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, या जो कह लो कंपोनेंट लगाया, तो ये राइट ट्राइंगल में लगाया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से डाला, ये राइट ट्राइंगल में किया। ओके सर।
we can do one more question. The non-zero vectors A, comma B and C are related by A equal to 8B and C equal to minus 7B. Then find the angle between A and C. Try this question. This is a question whose answer should come out to orally. पेन पेपर की जरूरत नहीं है इसमें. जीरो डिग्री कैसे? सर मैंने दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया. ओके, क्रॉस प्रोडक्ट करने पे अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, या फिर ये भी मतलब हो सकता है कि दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है. यस साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है. तो क्या लिखोगे, 0 डिग्री लिखोगे या 180 डिग्री लिखोगे? सर एन पाई. एन पाई की बात है, 0 180 होगा, उसके अलावा और कोई और वो सेम ही देगा. तो मेरे कहने का मतलब है, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ कि a इज इक्वल टू 8b एंड c इज इक्वल टू माइनस 7b. सर 180 होगा ना. तो Minus उसकी जरूरत 7. नहीं थी क्रॉस प्रोडक्ट करने की. तो बस ये सोचते कि मान लो ये कोई भी दुनिया का b वेक्टर है, तो जब तुम 7b वेक्टर लोगे, ये 8b वेक्टर लोगे, तो इसको 8 टाइम्स खींच दोगे. ठीक है, तो ये a वेक्टर जो है वो 8b वेक्टर हो गया. और जब तुम -7b वेक्टर लोगे तो b वेक्टर को 7 टाइम्स खींचोगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज देयर इज अ माइनस साइन हियर. तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 180. माइनस साइन, एक में प्लस है एक में माइनस है, एक जो है बी के अलोंग है, एक जो है माइनस बी के अलोंग है. बाकी तो मैग्नीट्यूड जो मन में आया लिख दो, 8 की जगह 80 लिख दो, 2009 लिख दो, कुछ भी लिख दो. तो बी और माइनस बी के बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का एंगल होगा. इज इट ओके? यस सर. So let us conclude today's class now. We will again meet in the next class with a new chapter, three-dimensional geometry. Thank you, everyone.